माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और यही सोच हम सबको अपनी करनी है। अपनी नहीं, ये सोच हर भारतीय की होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा ही है हमारी आन बान और शान और सम्मान। इसी सम्मान को कायम रखने के लिए हमें जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर अपनी आज़ादी को मनाना होगा। अपनी आज़ादी ये कैसे बनाते हैं और ये क्या है और किसी भी हम तिरंगा क्यों बनाते? क्योंकि बेटा आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो फिर हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई किसने? भारतवर्ष का इतिहास महान योद्धाओं की गाथाओं से परिपूर्ण है। वो गाथाएं जिसमें संघर्ष और त्याग की असंख्य कहानियां हैं। भारत सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है, पहले मुगलों की गुलामी और फिर अंग्रेजों की। लेकिन इतिहास साक्षी है कि भारत की मिट्टी से ऐसे शेरों ने जन्म लिया है जिसने उनके दुश्मनों को घुटनों पर लाकर रख दिया। 1857 क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे की सोच थी कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे धर्म को हथियार नहीं बना सकती। अंग्रेजों के द्वारा दी गई गोलियां गाय और सुअर की चर्बी से बनती थी, जिसे मुंह लगाना हमारे हिंदू और मुसलमान भाई को हरगिज मंजूर नहीं था। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इस देश को वहशी गिद्धों से आजादी दिलवाने के लिए क्रांति का ऐलान किया। मैं कहता हूं आगे आओ और इस कारतूस का इस्तेमाल करो। आगे आओ और आज से तुम इसी कारतूस के साथ प्रैक्टिस करोगे। जिसने मेरी बात नहीं मानी उसको गोलियों से भून दिया जाएगा। आगे आओ, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 फायर। आजादी का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस का इस्तेमाल करना मना कर दिया, जिसकी वजह से मंगल पांडे को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों का अत्याचार था, चारों तरफ मचा व्यभिचार था, खूब लूट खसोट मची हुई थी, कोई आबरू नहीं बची थी। आधी जनता जगी हुई थी, आधी जनता थी सोई। फिर झांसी की एक रानी ने विद्रोह का बिगुल बजाया, अंग्रेज दल थर थर कांपा, भारत फिर से मुस्कुराया। 60,000 कीमत लगाई इन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें, हरगिज नहीं। क्या हमें चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरों की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो फिर हम आपके और अपने नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे, ताकि आपके भविष्य में कार्ता की कोई भी परछाई ना आए। ये हमारा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। सिंहासन ही लुटे और राजवंशियों ने गिरगिटी तानी थी। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को नहीं सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेल हरी बोल के मुंह से हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, विद्रोह का बिगुल बज चुका था और हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारी इस धरती पे कई शूरवीरों ने जन्म लिया। खुदीराम बोस, सरदार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। किसी को भी
अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देना शुरू कर दिया था। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए ताकि आने वाली नस्लों में देश की आजादी का जज्बा पैदा हो सके। भगत सिंह का नारा तो आप सबको याद ही होगा ना? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हमारी और आप सबकी स्वतंत्र आंखों से ये आज़ादी का उगता सूरज जरूर देखना चाहेंगे। और आपको और आप सभी को आजादी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब ने अंग्रेजों की अकड़ को कमजोर बना दिया था और उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन सब ने अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। लगता है अब हमको अपना मुल्क वापस जाना होगा क्योंकि इंडिया में रहकर हमारी जान खतरे में है। भारत छोड़कर जाना ही होगा। हाँ, भारत छोड़कर जाना ही होगा। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। आखिर वो दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और हमें मिला एक खुशहाल भारत, हमारा सुंदर भारत। और हमें मिला हमारा तिरंगा, 3 रंगों का हमारा तिरंगा। केसरिया देश की शक्ति और साहस को दर्शाता केसरिया, सफेद शांति और सत्य का प्रतीक सफेद, हरा वृद्धि और धरती को दर्शाता हरा और बीच में नीला चक्र धर्म का प्रतीक। और इन तीनों को मिलकर बना हमारा तिरंगा, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहरा रहा है। और आज पूरा विश्व इस तिरंगे की ताकत को जानता है। जी हाँ, हमारी जल थल वायु तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तो आओ हम सब भी मिलकर प्रण लेते हैं कि रंगों भरी इस दुनिया में, रंगों भरी इस दुनिया में एक भी रंग न होगा कम, एक भी रंग ना होगा कम। सतरंगी इस इंद्रधनुष को सतरंगी इस इंद्रधनुष को मिलकर आओ सजाएं हम, मिलकर आओ सजाए हम, मिलकर आओ सजाएं हम, मिलकर आओ सजाए हम, मिलकर आओ सजाए हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।